कृष को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास कोई अच्छी पतंग नहीं थी। हर दिन वह गांव के बच्चों को रंग बिरंगी पतंगें उड़ाते देखता और सोचता, काश मेरे पास भी ऐसी ही एक पतंग होती। एक दिन कृष बाजार गया और उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत पतंग पर पड़ी। वह चमकदार और रंग बिरंगी थी। कृष को वह पतंग बहुत पसंद आई, लेकिन जब उसने दाम पूछा तो पता चला कि वह बहुत महंगी थी। उदास होकर वह बाजार से निकल आया और नदी के किनारे जा बैठा। कृष पानी में कंकड़ फेंककर अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। बेटा, तुम क्यों उदास हो? कृष ने सिर उठाया तो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सफेद चादर ओढ़े हुए था, मुस्कुराते हुए खड़ा था। कृष परेशानी बताई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी झोली में हाथ डाला और एक सुनहरी पतंग निकालकर कृष को दी। ये कोई साधारण पतंग नहीं थी। इस पर सुनहरे धागे से सुंदर डिजाइन बने थे और इसकी पूंछ छिलमिलाते सितारों जैसी लग रही थी। यह एक जादुई पतंग है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन इसे हमेशा सच्चाई और भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। अगर तुमने इसे गलत इरादे से उड़ाया तो ये मुझ तक लौट आएगी। कृष खुशी से झूम उठा और धन्यवाद कहकर घर चला गया। अगले दिन जब उसने पतंग उड़ाई तो वह खुद ब खुद ऊपर उठने लगी। जब वह पतंग आसमान में उड़ती तो पूरा गांव खुश हो जाता। बच्चे हंसने लगते और हर तरफ रौनक छा जाती। कुछ दिनों बाद गांव में तेज गर्मी पड़ने लगी। नदी सूखने लगी, फसलें मुरझाने लगीं और लोग बारिश के लिए परेशान होने लगे। कृष ने सोचा कि शायद उसकी जाज बारिश होने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे, धरती को पानी मिला और नदी फिर से भर गई। गांव के सभी लोगों ने कृष का धन्यवाद किया। कृष ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और सोचा, सच्चाई और भलाई हमेशा जादू लाती है।